एक सेंटेंस है वेयर इज माई पेंट। अगर आप किसी से पूछो कि बता ये सेंटेंस कहाँ से गलत है, वो कहेगा कहीं से भी नहीं, सब सही तो लिखा है। लेकिन ये सेंटेंस दो जगह से गलत है। पहला, पैंट वर्ड नहीं होता, पैंट्स होता है, आपको इसमें एस लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप पैंट्स लिखोगे तो ये वर्ड अपने आप में बन गया प्लूरल, और जैसे ही ये प्लूरल बना तो अब आपको यहाँ इज हटाकर लिखना पड़ेगा आर। तो सही सेंटेंस होगा वेयर आर माई पैंट्स। अब इसका लॉजिक समझाता हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है। एक ही पैंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप कहो कि नहीं मैं तो एक ही पूछ रहा हूँ, तो आपको अब पेयर ऑफ लिखना पड़ेगा। समझाता हूँ लॉजिक क्या है। देखो जैसे कैंची आप सबने देखी होगी, कैंची में दो हिस्से होते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना इधर वाला, ये सीजर है, ये भी सीजर है। अब दोनों से मिलने के बाद बनेगी कैंची, तो जब दोनों को एक जगह मिलाओगे तो ये बन गया सीजर्स। ऐसे स्पेक्टेकल नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है। अगर आप देखोगे तो दो हिस्से हैं, एक इधर एक इधर। कभी आपने देखा एक साइड का लगा के घूम रहा हो कोई? नहीं। तो स्पेक्टेकल स्पेक्टेकल दो हिस्से मिल गए तो स्पेक्टेकल्स हो जाएगा। ऐसे पैंट में दो हिस्से होते हैं, तो पैंट पैंट मिलके पैंट्स बन जाएगा। तो ध्यान रखना, जो भी चीज जैसे घर में रखा हुआ चिमटा, चिमटे के दो हिस्से होते हैं, इसलिए टोंग नहीं टोंग्स होता है। तो ध्यान रखना, पिंसर मतलब है चिमटी, पिंसर के दो हिस्से होते हैं तो पिंसर्स हो जाएगा। प्लायर्स प्लास, बाइनोकुलर्स दूरबीन, स्पेक्टेकल्स सीजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा और पेंट्स। ऐसे सन ग्लासेस गोगल्स, ना कि गोगल। अब ये सारे वर्ड दो हिस्सों से मिलकर बने, इसीलिए हमने एस लगाया। तो ये सारे वर्ड कैसे हो गए? प्लूरल। तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। ध्यान रखना, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में।